मुख्य समाचार। बस्तर दशहरा महापर्व में बुधवार को बाहर रहनी रस्म पूरे विधि विधान के साथ संपन्न। कमलचंद भंजदेव ने राजशाही अंदाज में कुंभड़ाकोट पहुंचकर निभाई परंपरागत तरीके से नवाखानी रस्म। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने की संभाग मुख्यालय जगदलपुर में प्रेस वार्ता। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन शहर भर के दुर्गा पंडालों में हुए भंडारे के आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु और चाकू छुरी लेकर डराने धमकाने वाले 6 आरोपियों पर बस्तर पुलिस ने की कार्रवाई। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। बस्तर दशहरा महापर्व में बुधवार को बाहर रहनी रस्म पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। ये विधान रथ परिक्रमा की आखिरी रस्म मानी जाती है। बाहर रहनी के अंतर्गत माड़िया जनजाति के ग्रामीणों द्वारा परंपरा अनुसार 8 पहिए वाले रथ को चुराकर कुंभड़ाकोट ले जाया जाता है। इसके बाद राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने राजशाही अंदाज में कुंभड़ाकोट पहुंचकर पूरे परंपरागत तरीके से नवाखानी की रस्म निभाई। साथ ही ग्रामीणों को मनाकर समझा बुझाकर उन्हें भी नया खानी में सम्मिलित किया। इस विधान के बाद रथ वापस मंदिर परिसर में लाया गया। रथ के वापस लाने के इस विधान को ही बाहर रहनी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के इस आखिरी रस्म को देखने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से पहुंचे आंगा देव, देवी देवताओं की डोली भी इस रस्म अदायगी में कुंभड़ाकोट पहुंची। कुंभड़ाकोट में नया खाई रस्म के बाद रथ को वापस दंतेश्वरी मंदिर परिसर लाया गया। माता रानी का छत्र रथारूढ़ करने से पहले बंदूक से फायर कर मां के सम्मान में 3 बार सलामी दी गई। इस अनूठी रस्म को देखने बड़ी संख्या में देश से ही नहीं विदेश से भी सैलानी बस्तर पहुंचते हैं। कांचन गादी से शुरू हुई ओहाड़ी पर खत्म होने वाला बस्तर दशहरा पर्व बहुआयामी है। ये पर्व शक्ति महोत्सव के रूप में उत्कल और आदिम संस्कृति की सहकारिता सद्भावना का अद्भुत सम्मेलन है। आज का जो रस्म जैसे कि राजा बाहर रहनी और राजा नया खाई के नाम से जाना जाता है, इसमें पूरे देवी देवताओं के साथ हम यहाँ सम्मिलित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 8 चक्कों का रथ जो कल चला था उसको चुरा करके माड़िया समुदाय के लोग यहाँ ले आए थे। आज की परंपरा इतनी महत्वपूर्ण है कि जब चुरा करके ले आए थे राज दरबार में उस समय पूछा गया था 1423 में कि हमारे तरफ से क्या था। उन्होंने पनिशमेंट दी थी राजा को, अब राजशाही ठाट बाट में अब पूरी सेना के साथ आप यहाँ पे उपस्थित होंगे। उपस्थित होने के उपरांत आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो पूरे देवी देवताओं के साथ और जो नया अन्न है
जिसको राजा नया खाई के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। सभी अन्न पूरे बस्तर संभाग के चावल आते हैं, चावल से खीर बनाई जाती है, खीर बना के माँ को भोग लगाते हैं। जो छतर माई दंतेश्वरी का दंतेवाड़ा से आया था, उस दंतेवाड़ा की माँ के छतर के सामने भोग लगा करके उसे ग्रहण करके आज हम रथ की परिक्रमा करते हैं। राजा रथारूढ़ होते थे, आज वो नहीं होते, उनके स्वरूप में एक छतरी चढ़ती है जो आने वाले समय में हम भी चढ़ेंगे, उसमें बस समय है। शादी के बाद मैंने सोचा है कि चढ़ूंगा करके, इसलिए मैं भी रोक के रखा हूँ। मनाही किसी से नहीं है, मैं ही नहीं चढ़ता हूँ, और समय आने पे वहाँ चढ़ेंगे, वो मैं डिसाइड कर लूँगा जब चढ़ना होगा। बट अभी महत्वपूर्ण है कि जब वो माँ की छतर चढ़ती है तो रथ को खींचने वाले माड़िया समुदाय के लोग हैं जो यहाँ से खींच करके वापस सिंह द्वार पे ला करके माँ का पूजा अर्चना करके, माँ का जब छतरी उतरती, माँ दंतेश्वरी की छतरी मेरे साथ ही चलती है पूरा दंड वहाँ तक, सिंह द्वार तक जाने के बाद पूजा अर्चना होती है, सुहागन नज़र उतारती है, राजा उतारने के बाद पूजा अर्चना के बाद राजा नया खाई और राजा बाहर रहने का कार्यक्रम समापन होता है। आज जनता का दरबार लगता है आपको? राजा जनता का दरबार नहीं लगता, आज के दिन राजा नया खाई लगता है। राजा नया खाई है जिसमें कि लोग दर्शन करने आते हैं, क्योंकि आज ही का दिन है जिसमें राजा अपने वेशभूषा में निकलते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम है राजा बाहर रहनी। बाहर रहनी मतलब सभी लोग घर के बाहर हैं। क्यों आज का दिन प्रख्यात है बस्तर दशहरा में? क्योंकि इसको राजा बाहर रहनी कहा गया है। अगर आप महाराजा जोड़ देंगे तो क्लियर हो, महाराजा बाहर रहनी, आज महाराजा घर के बाहर है। महाराजा भीतर रहनी मतलब होता है विजयदशमी, जिस दिन राजा घर के अंदर रहते हैं, सब दर्शन करने घर के अंदर आते हैं। और आज के दिन राजा बाहर है तो घर के अंदर कोई नहीं रहता, सबके सब बाहर आते हैं। और समस्त देवी देवता और साथ साथ हमारे जिया पुजारी जिनको हमने जिम्मेदारी दी है दंतेवाड़ा की, वो पूरे भाई यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जमींदार परिवार के जय कुमार जयदेव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। राजगुरु हैं, राजगुरु की फैमिली है, साथ साथ असंख्य देवी देवता, माजी, मुखिया, चालकी से लेकर के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित है ताकि आके हम नया अन्न लें, जो कि राजा नया खाई का कार्यक्रम है। अन्न लेने के बाद माँ जैसी पहुँचेंगी उसके बाद ये कार्यक्रम का समापन होगा। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन शहर भर के दुर्गा पंडालों में भक्त गणों की आवाजाही लगी रही। शारदीय नवरात्र के समापन मौके पर भंडारे का प्रसाद लेने शहर में बड़ी संख्या में लोग जगह जगह जुटे। शहर भर में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। कहीं पूरी सब्जी तो कहीं खीर, कहीं हलवा तो कहीं खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में भंडार स्थल तक पहुंचे और माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। इन स्थानों पर माता रानी के जयकारे से शहर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। शहर के चौक चौराहों में ही नहीं बल्कि गलियों में भी, यहाँ तक सड़कों के दोनों किनारे पर भी भंडारे का आयोजन शहर में काफी रौनक रही। कई समाज सेवी श्रद्धालु ग्रामीणों को बुला बुलाकर भोजन करवा रहे थे। भंडारे के ये आयोजन दिन रात चलता रहा। इस बारे में जानकारी देते हुए श्रद्धालुगण ने हमें बताया। मैं यदु परिवार से हूँ। हमारा छोटा सा जिसमें हम लोग सभी साथी, सभी भाइयों और सभी परिवार की होते हैं। हमने 25 वर्ष पूर्व एक छोटा सा भंडारा का आयोजन करना शुरू किया। उसकी क्या होता था, दशहरे के समय सभी लोग यहाँ आते थे और उनका खाने की व्यवस्था और पीने की व्यवस्था नहीं होती थी। खाने के लिए व्यवस्था कारण हमने सब लोग सोचे इस तरह से आयोजन किया जिससे उनके आने की थोड़ा सा खाने के पेट भरने की स्थिति ठीक है। जैसे आपने भंडारे का आयोजन किया, विगत 25 वर्षों से सभी भाइयों की और हमारे परिवार के सहयोग से हो रहा है और धन्यवाद सभी उनका। और ये अनवरत हमेशा जब तक माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तब तक ये चलता है। कैसा लगता है आप लोग भंडारा कराते हैं? दिल से सेवा करते हैं और सभी लोग आते हैं, जब उनके प्रसाद खाते हैं उनको प्राप्त ग्रहण करते हैं वो, तो दिल में बहुत शांति और बहुत प्रसन्नता होती है। यहाँ सभी लोग का सहयोग होता है, सारे शहर के सभी भाइयों का सब मिलकर एक साथ करते हैं, जिसमें अत्यधिक आनंद भी आता है। कहाँ से कितने लोग आ जाते हैं? कितने बजे चालू होती है भंडारा? सुबह हमने 12:30 से 1 बजे शुरू करते हैं और ये लगभग 3 से 4 बजे तक चलता है और लगभग 5 से 6 हज़ार की भीड़ से ऊपर का यहाँ आयोजन। प्रसाद के रूप में क्या क्या वितरण करते हैं आप लोग? पिछले 25 वर्षों से प्रसाद के रूप में चना, पूरी और हलवा जो लोगों के सबसे पसंद है, इसका हमेशा प्रसाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह ने आज बस्तर संभाग जिला मुख्यालय जगदलपुर में प्रेस वार्ता कर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के किए गए 2018 के वायदों के 96% पूर्ण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बनी, तब से छत्तीसगढ़ एक रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में अपनाया जा रहा है
आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा अखिलेश प्रताप सिंह ने। विजन के थ्रू काम करके दिखा रहे हैं, लोग उसका लाभ पा रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं, अपनी उन्नत कर रहे हैं। सिंह साहब, ये उन्हें सिर्फ बातें कर 2018 में आपने जैसे कहा कि 96% घोषणा का पूरा 2018 में कर्ज माफी की बात आई, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था कि राष्ट्रीयकृत बैंक है कि ग्रामीण बैंक है, जिससे आधा से अधिक लोग ठगा महसूस किए जिसका करके कर्ज माफी नहीं हुआ। हाल ही में फिर सीएम साहब ने बोले कि कर्ज माफी करेंगे, तो ये खुलासा करें कि कर्ज माफी क्या राष्ट्रीयकृत बैंक का भी होगा कि जो ग्रामीण बैंक उसका होगा? नहीं, किसानों का कर्ज जो माफ होता है वो उसका एक क्राइटेरिया होता है, और डिटेल तो ये स्थानीय लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी दोनों बैंक से कल ही इसकी जो है घोषणा हुई है। और कर्ज जो भी दायरे में होगा, किसान का जो दायरा होता है कि मध्यम है कि सीमांत है और किस हित के लिए उसने लोन लिया है, उसमें योजनाओं में बताना पड़ता है। कृषि कार्य बैंक कौन सा होगा ये हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो घोषणा किए थे राष्ट्रीयकृत बैंक का जो है कर्ज माफी नहीं हुआ है, क्योंकि 95% जो केसीसी बनता है वो केसीसी बनता है प्राथमिक सहकारी मर्यादित। देखिए, राष्ट्रीयकृत में नहीं बनता है, लेकिन राष्ट्रीयकृत में केवल 5% बनता है, 95% जो बनता है वो लैंड्स से बनता है, और लैंड्स के माध्यम वही मैं जानना चाहता था कौन सा बैंक का यदि आप ये बात कह रहे हैं तो किसी माध्यम से जो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, ये बात उसमें आप लोग कोई हमें दें, हमको इस बात को इंक्लूड करा। हाँ, इसीलिए मैं बोला कि नहीं, आपका सुझाव सराहनीय है। कोई अगर इस तरह का सुझाव देता है, या हम अपने इन लोगों के माध्यम से भी आप लोगों को चीज आए कि ये भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए, वो 5% भी क्यों बचे, तो मैनिफेस्टो कमेटी को ये दिया जाए। अभी हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें ये सुझाव अच्छा। पिछले भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के पास, और भ्रष्टाचार बोली 15 साल बीजेपी बहुत भ्रष्टाचार किए, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद कोई भी भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो पाया। पूरी केंद्र की सरकार लगी रही हमारे भ्रष्टाचार बताने में, कहीं पे उजागर नहीं हो पाया, कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। पिछले बार तो कितने भ्रष्टाचार है बताने की आवश्यकता है क्या? हमारे पास पूरी लिस्ट है। अपन हिसाब बराबर कर रहे थे, वो तंग कर रहे हैं, वो बोलते हैं हम डबल इंजन है, लेकिन वो ट्रबल इंजन है। तो अगर आप दोनों एक ही हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नहीं हुआ नहीं, झूठ बोल के सरकार में आने का मैं सर वो ये बोल रहा हूँ, वो भी झूठ बोल के आए, आप लोग भी झूठ बोल के सरकार में आए। जनता झूठ बोल के वोट देती है क्या? आप ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। हम काम करते हैं, सुन देखिए, हम काम करते हैं, हमने परिणाम दिए हैं, हमने 5 साल में रिजल्ट दिया है। भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ सर, किसके? भाजपा का भ्रष्टाचार, उनका तो शिष्टाचार है। ये जो 28,000-27,000 करोड़ का बेच रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये जो फैक्ट्री बेचने जा रहे हैं, ये क्या है? सर आपके जो भाई, हमारी सरकार ने तो विधानसभा से संकल्प पास किया है कि अगर आपको बेचना ही है तो हमारी सरकार को बेच दें, तो उसमें एक लाइन अमेंडमेंट कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट बिडिंग नहीं कर सकती। क्यों भाई? ये क्या है? 24,000 करोड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट। निजीकरण ना हो, जिस हिसाब से जितनी ताकत से लड़ाई लड़नी होगी, प्रदेश सरकार लड़ रही, आगे भी लड़ेगी। अब देखिए, लोकतंत्र में आवाज उठाना, जनता के बीच में जाना, अपने हक की लड़ाई लड़ना, ये माध्यम होते हैं, वो कर रही है सरकार। जब विधानसभा में संकल्प पारित कर दिया कि भाई अगर आप विनिवेश कर रहे हो, निजीकरण कर रहे हो, बन के कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले तय कर दिया कि बेचना है। अब बेचना किसको है वो पता है आपको, उसमें बताने का आवश्यकता नहीं है। सर, आपके पिछले जो चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे जो है पूरे नहीं हुए, जैसे शराबबंदी, रोजगारी, तो इस बार जनता क्या उम्मीद है? रोजगारी इस बार तो दिया, रोजगार भी दिया, बेरोजगारी भत्ता भी दिया। हमने कहा कि 96% बहुत बड़ा मार्क्स होता भाई। आगामी 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर जनता भी अपने विधायकों से कई अपेक्षाएं रखती है। जनता
जानना चाहती है कि उनका विधायक आम जनता की जमीनी परेशानियों को दूर करने वाला हो, उनके हित के बारे में सोचे और समस्याएं को वो जानने के लिए खुद जनता तक पहुंचे। पर ऐसा होता है क्या? तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बस्तर की बात की टीम आम नागरिकों के बीच पहुंची। बस्तर के नागरिकों का विचार जानने के लिए हमारी विशेष पेशकश देखिए। हम हैं मतदाता, हमारी भी सुनिए। मोदी के ऊपर इतना विश्वास किया था लोग, अब तो उसका विश्वास इतना मतलब झूठा निकला कि आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते। आदमी का मतलब आशा तोड़ दिया पूरा। जैसे आप तो अभी कौन सी आशाएं टूटी हैं? आप देखिए अदानी को क्या किया। अदानी को कोयला लाया है जो 1 रुपए का कोयला है या 5 रुपए में डबल 5 गुना करके उसका इन्वाइस का हायर वैल्यूएशन करके उसको बिजली का रेट बढ़ा दिया। कोयला जो पावर प्लांट में जो कोयला जा रहा है उसका रेट क्या बताइए, उस हिसाब से बिजली का रेट 3-4 गुना बढ़ा दिया। ये तो बिजली का हो गया। और बेरोजगारी तो आप छोड़ दीजिए, बेरोजगारी का इतना आलम है। अभी मैंने NMDC गया था, बोले यहाँ कोई नौकरी वोकरी है ही नहीं भैया, प्राइवेट में जाओ 10,000 रुपये नौकरी। तो एक लड़का मेरे को बोला, अंकल क्या बताओ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे का 10,000 रुपये तनख्वाह है, 3,000 तो पेट्रोल जाता है। ये हालत है। और प्राइवेट वाले अभी 2 महीने 3 महीने करेंगे, भैया हमारा काम हो गया, वाइंड अप हो गया, वो चले जा रहा है। और NMDC को प्राइवेट करने का मतलब क्या है, वहाँ प्राइवेट अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा, वो तो मुनाफा देखेगा। वो यदि गवर्नमेंट और NMDC जो है वो क्या बोल रहा है, वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 यूनिट चालू हुआ, दूसरा यूनिट बचा है, तो अभी से वो बुला रहे भाई हम कितना वो बिल्डिंग के काम शुरू हो गए, बताइए, है ना। तो ये क्या समस्या, तो देखिए यहाँ का जो ट्राइबल का जो है ना, वहाँ अनदेखी हो रहा है, वहाँ का अनदेखी हो रहा है। ट्राइबल लोग क्या हुआ, कम हो रहा है। यहाँ 35% अब 31 क्यों हो गए, तो क्योंकि वहाँ जंगल, जमीन जंगल जो है पानी का, ये क्या हुआ। अब मोदी क्या कर रहा है, सब तो प्राइवेट में दे रहा है, बेच रहा है। तो प्राइवेट में देगा तो वहाँ आरक्षण देगा नहीं। अभी 7.5% आदिवासी का जो है वो देगा ही नहीं है। आप अपने विधायक से क्या चाहते हैं? अपना विधायक तो ये चाहते हैं हम लोग यहाँ का जो है ना, ये देखिए, ये जो गार्डन है इसका मेंटेनेंस कहाँ हो रहा है, ये देखिए। मैं मैंने कितने बार बोला हूँ कि भाई इसका पुताई उताई तो करो, कम से कम दशहरा आ रहा है, कोई सुनने वाला है ही नहीं यहाँ, ऐसा आ रहा है यहाँ। ये ऐसा, अब देखिए बीजेपी हो कांग्रेस हो, सब अपना झोली भरने में लगा हुआ है। अब जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे को क्या ना, वोट देना बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप बीजेपी की दो, कांग्रेस हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंस ये है आप किसको वोट दे रहा है, वो व्यक्ति कैसे है, ये इम्पोर्टेंट है। और आप बोल रहे हैं मोदी चोर है, ये चोर है, देखिए बैठाया तो आप भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसको बैठाया तो आप ही हो ना, इलेक्शन तो देगा, वोट तो आप ही दिए हो, तो वो जिम्मेदार है तो आप भी जिम्मेदार हो। इसलिए आम आदमी को जागरूक होना चाहिए कि जिसको टिकट मिला वो कैसे व्यक्ति है, वो बीजेपी का अच्छा हो तो दो, कांग्रेस का हो तो दो, जो अच्छे व्यक्ति है उसको देना चाहिए, ना कि किसी को आया भाई हम बीजेपी को नहीं देंगे, कांग्रेस है, ये सब जुमलेबाज है, सब जुमलेबाज है। सर अपना नाम और? मेरा नाम PK हलदार, मैं रिटायर्ड सेंट्रल से कस्टम सुपरिटेंडेंट हूँ। कौन से वार्ड से हैं? अनुकूल देव वार्ड से जी। आप पहली बार मतदान करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपका विधायक कैसा हो, क्या उम्मीद रखते हैं आप अपने विधायक से? हमारा विधायक जैसे नगर पालिका है जी, तो एकदम साफ सफाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जैसे कुछ बनवाना है शहर को, उसमें कुछ नया बनवाना है, शहर के विकास में ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है, लेकिन जहाँ पर पहुँच पाना, कहीं मतलब स्वास्थ्य सेवा पहुँच नहीं पाता है, वहाँ पहुँचाना विशेषज्ञ होने चाहिए। हाँ। मेरा नाम यश ठाकुर है, जोर से बोलना। बालाजी रहता हूँ और प्रॉपर जगदलपुर पे ही, और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, और मैं फर्स्ट टाइम इस बार वोट दूंगा। और हम अपने विधायक से मतलब जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो और जो थोड़ा मतलब युवाओं के बारे में सोचे समझे, और अपने शहर का बहुत अच्छे से विकास करे, और मतलब नौकरियाँ दे, मतलब और कुछ मतलब साफ सफाई, बेरोजगार मतलब बेरोजगार
दूर करे और बाकी सारी चीज़ें साफ सफाई में ध्यान रखें। हमारा शहर विकास जल्दी से जल्दी अच्छे से विकास हो, ज़्यादा करप्शन ना करे। तो शहर में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं आपको तो पता होगा। जी जतिन जायसवाल जी। और आप इनसे क्या उम्मीदें करते हैं? इनसे उम्मीद ये करते हैं कि जो हमारे शहर है साफ सफाई रहे। कौन ज़्यादा योग्य लगता है आपको? दोनों योग्य हैं, मतलब किरण देव जी भी वो भी योग्य हैं और ये भी योग्य हैं। दोनों अपने अपने जगह में बहुत अच्छे काम किए हैं और अभी उनसे ही मतलब उम्मीद है कि वो आगे हमारे शहर को बढ़ाएंगे। विकास के कार्यक्रम मतलब विकास जो भी होगा उसको वो करेंगे। ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए कि जनता से जुड़ के रहें, दुख सुख में उनके जाएँ, हर चीज़ में आगे रहें और सब खासकर तो पूरे मतलब हमारे जो शहर को विकास करना, साफ सफाई ध्यान रखना, स्वच्छता के अभी इसमें बहुत मतलब बढ़ाव चल रहा है तो स्वच्छ रखें पूरे कहीं गंदगी और पूरे मतलब विकास को देखते हुए और मतलब जो युवा हैं उनको अच्छे से वो करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जिले में विधानसभा आम निर्वाचन के तहत नियुक्त किए गए सभी सेक्टर ऑफिसर्स, मास्टर ट्रेनर्स और ईवीएम वीवीपैट कमीशनिंग काम के लिए नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण जिला कार्यालय के प्रेरणा हॉल में दिया गया। प्रशिक्षण में मतदान प्रक्रिया के लिए कमीशनिंग की आवश्यकता के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीन तैयार करने की जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, रिटर्निंग ऑफिसर नंद कुमार चौबे, भरत कौशिक, डिप्टी कलेक्टर AR राणा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शहर में चाकू छुरी लेकर डराने धमकाने वाले 6 आरोपियों पर बस्तर पुलिस ने फिर कार्रवाई की है। बताया गया है कि आरोपियों द्वारा धार चाकू से आने जाने वाले लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। ये मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 नग धार चाकू जब्त किया गया है। ज्ञात हो कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अग्रसेन चौक, संजय मार्केट, समून चौक, गोल बाजार चौक, सिरहसार चौक, मीना बाजार के सामने कुछ व्यक्तियों के द्वारा चाकू छुरी लेकर आने जाने वाले आम जनों को डराने धमकाने की जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर संदेहियों की पहचान कर पुलिस द्वारा इन्हें पकड़ा गया और पूछताछ करने पर तरुण यादव, रोहित पटेल, उपेंद्र कश्यप, रोहित सिंह, समल कुमार नाग, बिलासा बघेल नाग बताया गया है। वहीं अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करते पाए जाने पर भी नगरनार पुलिस ने एक महिला आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से 14 लीटर देशी महुआ शराब बरामद की गई है। शहर के धर्मपुरा मार्ग में पल्ली नाका के आगे पेड़ से बीती रात एक तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। रात होने की वजह से लोगों ने नहीं देखा। सुबह युवकों के शव को देखने के बाद परपा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जहां शव को पीएम के लिए मेकाज भिजवाया गया। पल्ली नाका फॉरेस्ट डिपो के पास सुबह लोगों ने देखा कि एक KTM बाइक पेड़ से टकराने के साथ ही एक युवक का शव पड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ दूरी पर दूसरा शव था। मामले के बारे में लोगों ने तत्काल ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस को मौके से 2 मोबाइल भी बरामद हुए। पहचान नहीं हो पाई। जब उनके पेंट की तलाशी ली गई तब युवक की जेब से एक आधार कार्ड मिला, जिसमें हेमंत जोसफ केरकेटा, पिता M केरकेटा, 20 वर्ष, निवासी बीजापुर भट्टीपारा पाया गया। वहीं दूसरे के बारे में अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेकाज भिजवाया है। वहीं परिजनों का पता लगाया जा रहा है जिसकी सूचना दी जा सके। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया है। और अंत में चलते चलते देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। बस्तर दशहरा महापर्व में बुधवार को बाहर रहनी रस्म पूरे विधि विधान के साथ संपन्न। कमलचंद भंजदेव ने राजशाही अंदाज में कुंभड़ाकोट पहुंचकर निभाई परंपरागत तरीके से नवाखानी रस्म। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने की संभाग मुख्यालय जगदलपुर में प्रेस वार्ता। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन शहर भर के दुर्गा पंडालों में हुए भंडारे के आयोजन। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। और चाकू छुरी लेकर डराने धमकाने वाले 6 आरोपियों पर बस्तर पुलिस ने की कार्रवाई। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by
VD Pharmaceuticals. Journey towards health.